आदाब। इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और डिजिटल इकोनॉमी पर बेस्ड खास प्रोग्राम को लेकर हाजिर हूं मैं सोनिया सिंह। भारत में डिजिटल पेमेंट्स की तादाद सालाना 62% का ग्रोथ देखने को मिला है। मेरे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप भटनागर। जो पेमेंट्स हैं वो इतनी स्मूथ हो गई हैं। पहले क्या था कि जब हमें पहली बात तो एडमिशन की बात हो गई, एडमिशन लेने के लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते थे। उसके लिए जो पेमेंट्स हमें करनी है उसके लिए बहुत दिक्कतें आती थी। डिजिटल पेमेंट्स ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कितना आसान बनाया है, इसकी हदें क्या हैं और डिजिटल पेमेंट्स से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कितनी तरक्की मिली है, इसी को डिटेल में समझने के लिए हमने अपने स्टूडियो में ज्वाइन किया है दो खास मेहमानों को। हमारे साथ हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एक्सपर्ट संदीप भटनागर। आदाब। या फिर स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन हो, वो सब तो अपना सेट हो चुका है। कुछ कुछ कमियां हैं वो अभी और बेहतर होने वाली हैं और समय के साथ होंगी भी। लेकिन अगर हम इधर B2B बिजनेस की बात करें, अगर हम MSMEs की बात करें, अगर हम स्मॉल कंपनीज की बात करें या मिड साइज कंपनीज की बात करें, डिजिटल पेमेंट्स, डिजिटल ये नेटवर्क जो है इन टर्म्स ऑफ अकाउंट्स का, इस सबसे कितना फ़ायदा कंपनी को भी होता है। अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात करें, फ्रॉड्स कम हो जाते हैं, इनवॉइसेस की बात करें, या फिर अगर हम बात करें कि कैश फ्लो पर कंट्रोल अच्छा हो सकता है। जी सोनिया जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे रेज़ किया है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं उनको जो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम है उससे बहुत बहुत फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि पहले अगर आप पहले के हिसाब से अगर कंपेयर करें, पहले हमारा जो टाइम था, पेमेंट्स का टाइम था, वो इतना ज़्यादा हुआ करता था और उसमें कॉस्ट भी बहुत इन्वॉल्व होती थी। अगर आप जैसे देखें, पहले अगर आपको कोई पेमेंट करना है, कोई बड़ा पेमेंट करना है, तो जो बिजनेसमैन है उसको बैंक में जाके एक ड्राफ्ट बनवाना पड़ता था और ड्राफ्ट बना के उसको जो है उसके चार्जेस भी देने पड़ते थे और फिर वो ड्राफ्ट जो है वो अपने सप्लायर को भेजता था, फिर वहाँ से वो पेमेंट होता था। तो इस प्रोसेस के अंदर बहुत टाइम जाता था। लगभग आप ये मान के चलिए, आज अगर आप पेमेंट का सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो एक हफ्ते के आसपास वो जाके ख़त्म होता था। अब आज क्या हो गया है, आज की डेट में अगर आप देखें कि जो पेमेंट्स हैं वो इतनी स्मूथ हो गई हैं कि आपको अगर कोई इन्वॉइस आया, आपने देखा, उस इन्वॉइस को चेक किया, बिजनेसमैन ने वो चेक किया और चेक करके इमीडिएटली पेमेंट इनिशिएट कर दिया। आप आज की डेट में पेमेंट जो है आज इनिशिएट किया, विद इन मिनट्स उसके बैंक अकाउंट के अंदर वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इससे स्पीड इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई है बिज़नेस करने की, इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस जो हैं कितनी ज़्यादा हो रही हैं। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जब ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगी तो बिज़नेस भी ज़्यादा होगा, और बिज़नेस ज़्यादा होगा तो नेचुरली एक कंट्री की, हमारे देश की जो GDP जो ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ ले रही है, वो इसका एक बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर हम देखें कि पहले ज़माने में मार्केट का जो एक्सेस था बिजनेसमैन का, वो एक लिमिटेड हुआ करता था। अगर आप एक शहर में बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे आप दिल्ली के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपकी रीच एक दिल्ली में एक या तो लोकल मार्केट में होगी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो पूरा दिल्ली कवर कर रहे हो आप उसके अंदर होगी। तो उससे क्या होता है कि जब अगर आपके पास डिजिटल पेमेंट का जो सिस्टम आया है, इससे आपकी रीच ऑल ओवर दी इंडिया है। और बल्कि मैं कहूँगा, अगर आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज किसी बिज़नेस के वो पूरे इंटरनेशनल लेवल के हैं, तो वो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो पूरी दुनिया में जाके उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट किया जा सकता है और मिनटों में वो जो पेमेंट है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी उनके बैंक अकाउंट में। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा फीचर जो हुआ है, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के अंदर ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसी के साथ अगर हम देखें कि जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी बहुत डिक्रीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हुई है। क्योंकि पहले जो था, अगर आप ड्राफ्ट बनवा रहे हैं तो उसके अंदर आपको चार्जेस दे रहे हैं, आप पे ऑर्डर बनवा रहे हैं उसमें आप चार्जेस दे रहे हैं, तो वो सारे चार्जेस आपको अब नहीं देने पड़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें, जो आपने जो पॉइंट किया कि जो रिपोर्टिंग का पार्ट है, अगर कैश फ्लो की अगर आपको मैनेजमेंट करनी है तो वो बड़ी इफ़ेक्टिवली इसके साथ हो सकती है, जो पहले पॉसिबल नहीं हो पाता था। पहले आपको ये देखना है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, तो आप बैंक में जाइए, वहाँ पे जाके चेक करिए कि बैंक में बैलेंस कितना है, कितने मेरे चेक लगने वाले हैं, चेक लगने के बाद मेरा कितना बैलेंस होगा। आज की डेट में वो सारे चक्कर ख़त्म हो गए हैं। आपको पता है कि आपके बैंक में कितना बैलेंस है, जो आपने पेमेंट कर दी है वो पेमेंट क्लियर हो गई
और जो पेमेंट आपने अभी नहीं करी है वो आपको पता है कि आपके पास कितना बैलेंस है, उसको आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर हम ट्रांसपेरेंसी की बात देखें, ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से भी जो डिजिटल पेमेंट सिस्टम है एक बहुत ही उम्दा सिस्टम है, क्योंकि आपकी जो सारी ट्रांजैक्शंस है वो पूरी ट्रांसपेरेंटली रिकॉर्ड हो रही हैं। वो आपका जो सिस्टम है, क्योंकि अब कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है, पहले कैश इकोनॉमी के अंदर क्या होता था कि आपको यही नहीं पता कि कितने की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, कैश के अंदर क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और जो इकॉनमी है उसके अंदर जो अपनी बैंक की इकॉनमी है उसमें कितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं। तो ट्रांसपेरेंसी के लिहाज से भी ये बहुत ही एक मेजर लीप जो हुई है वो डिजिटल पेमेंट सिस्टम की वजह से हुई। पहले आप सोच भी नहीं सकते थे, परिकल्पना इस बात की तो की ही नहीं जा सकती थी कि आप अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी में कोई ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे पेमेंट कैसे करनी है वो एक सवाल उठता। यही बात कंसल्टेंट्स के लिए, अगर आपको हेल्थ केयर में किसी की कंसल्टेंसी चाहिए वो पॉसिबल ही नहीं होता अगर डिजिटल पेमेंट्स होती नहीं। आपको क्या लगता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय आयाम खुले हैं संदीप जी, वो भारतवासियों के लिए, आम जनता के लिए कितने बेटर हुए हैं डिजिटल पेमेंट्स के बाद? अगर हम एजुकेशन की बात करें, हम हेल्थ केयर की बात करें, हम एग्रीकल्चर की बात करें। जी बिल्कुल सोनिया जी, ये बहुत ही एक लंबा हमने एक लीप ली है इसके अंदर, क्योंकि अब देखिए अगर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो पहले क्या था कि जब हमें पहली बात तो एडमिशन की बात हो गई, एडमिशन लेने के लिए भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आते थे, उसके लिए जो पेमेंट्स हमें करनी है उसके लिए बहुत दिक्कतें आती थी, क्योंकि उसमें आपको आरबीआई जाके परमिशंस लेनी पड़ती थी। तो उसको गवर्नमेंट ने बड़ी स्मूथ आउट किया है, और उसको जो पेमेंट्स अब हम कर सकते हैं उसमें गवर्नमेंट ने एक कैप ज़रूर लगाया हुआ है कि आप एक साल में एक लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उसके अंदर $2.5 लाख तक की आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या किसी भी पर्पज़ के लिए बाहर आप जाते हैं तो उतने की एक लिमिट बनाई हुई है। तो उस लिमिट के अंदर, लेकिन उस लिमिट के अंदर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब जितनी बार भी आप पेमेंट करें, जितनी बार भी आप बाहर जाएं, उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक ये बहुत अच्छा एक सिस्टम डेवलप हो गया है जिसमें कि आप ऑनलाइन की पेमेंट्स आप कर सकते हैं, और किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये बताना होता है कि हमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और उसका ये पेमेंट का ये एडवाइस आई है, उन्होंने बोला है कि इसका आप पेमेंट करें। आप वो दिखाएंगे, बैंक के अंदर आप LRS की स्कीम में ऑप्ट करेंगे और उसकी आप पेमेंट बैंक के थ्रू कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसमें ज़रूर थोड़ा से टैक्सेस का इम्प्लिकेशन आता है, एक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होता है जो पे करना पड़ता है, तो लेकिन उसमें भी कोई समस्या इसलिए नहीं होती रिफंड भी मिलता है उसमें। जी बिल्कुल, मैं वही बताने जा रहा था कि उसके अंदर आप अगर अपनी रिटर्न में वो दिखा देंगे कि हमने ये हमारा ये TCS डिडक्ट हुआ है, तो उस TCS पे आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिल जाती है, मतलब इनकम टैक्स आपका लेस हो जाएगा TCS से। तो ये एक बड़ा अच्छा जो सिस्टम इन्होंने डेवलप किया है, हमारी सरकार ने डेवलप किया है। उसके अलावा अगर हम जैसे एग्रीकल्चर की बात आपने करी, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी बड़ी सुविधाएं हो गई हैं, पेमेंट्स ऑनलाइन हो गई हैं, और हमारे किसान भाइयों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स बन गए हैं, उसके थ्रू वो पेमेंट्स एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और दे भी सकते हैं आगे। तो ये एक बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है। और बिज़नेस की तो बात हमने अभी करी ही थी, बिज़नेस के अंदर तो बहुत ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस हो ही गया है, जिसमें कि हमारी पेमेंट्स बड़ी स्मूथ हो गई हैं और बहुत ही फास्ट हो गई हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सब जानकारी देने के लिए, कि जो जैसे हमारे दोनों गेस्ट कह रहे हैं कि आप डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए। आपको वो समय याद होगा जब बिजली का बिल पे करने के लिए आपको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, और जब 2 बज जाते थे तो वो विंडो ही बंद हो जाती थी। आज आप अपने घर पर बैठकर सिर्फ एक क्लिक से अपना पेमेंट कर सकते हैं किसी भी बिल का, और किसी भी टाइम, वो आप ही को चुनना है। तो एक ही चीज का बस ध्यान रखिए कि फ्रॉडस्टर्स से बचिए, पासवर्ड अपना सुरक्षित रखिए और अपने बायोमेट्रिक्स का ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम देखने के लिए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।